नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि की चुनौतियों से निपटने में ऊर्जा संरक्षण की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को नमो नमेशी विचारों के साथ जन कल्याण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। उद्यान विभाग विदेशों से आयातित व स्वयं उत्पादित फल पौधों की बिक्री कल से करेगा शुरू। और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 19 व 20 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणु खेल परिसर में होंगे ट्रायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ऊर्जा संरक्षण जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी समस्याओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विश्व के औसत उत्सर्जन से बहुत कम है, जो पर्यावरण संरक्षण में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार के विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने ईवी यात्रा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का भी अनावरण किया। इन दो व्यवस्थाओं का उद्देश्य देश में ई मोबिलिटी के प्रति जागरूकता पैदा करना है, ताकि लोग बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल कर सकें। इधर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिमला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ठियोग उपमंडल की सरोग पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास गुप्ता ने लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और नमो नमेशी विचारों के साथ जन कल्याण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यप्रणाली पर चर्चा के उद्देश्य से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में हरित ईंधन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विद्युत चलित वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैफिक की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए रज्जू मार्ग निर्मित करने और परिवहन के अन्य विकल्पों के उपयोग पर विशेष बल दिया जाएगा। उन्होंने एफसीए व एफआरए से संबंधित मामलों का भी समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी विकासात्मक परियोजनाएं सुचारू रूप से शुरू की जा सकें। बैठक में मुख्य सचिव आरडी धीमान सहित विधायक हर्षवर्धन चौहान और संजय अवस्थी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बाद दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली जाने से पहले शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस दौरान वे केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल के गठन और अन्य मामलों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से मिलना है और भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी चल रहा है उस यात्रा में हमने जाना है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सरकार है वो जनता के हित में और जनता के हित के लिए बनी है। अभी तो हमारी जो कैबिनेट का विस्तार होना है वो सिलसिले में भी चर्चा करनी है और इस दृष्टिकोण से कि जिनके जो कार्य है उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। राजीव शुक्ला ने सुक्खू को मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेशवासियों से किए गए सभी वायदों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक चंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। चंद्र कुमार सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ सरकार चलाएगी और जनता के हित में काम करेगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए अपने हर वायदे पूरा करेगी और फिजूल खर्ची पर रोक लगाई जाएगी। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी व ईमानदारी से कार्य करेगी और जनता की सेवा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सरकार पर टीका टिप्पणी करने के बजाय जनता के जनादेश का सम्मान करने की सलाह दी है। उद्यान विभाग द्वारा विदेशों से आयातित व स्वयं उत्पादित फल पौधों की बिक्री कल 15 दिसंबर से शुरू की जा रही है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इनमें सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, चेरी, खुमानी और अखरोट के पौधे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पौध वितरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। हालांकि पहली वरीयता उन क्लस्टर किसानों को दी जाएगी जिन्होंने पहले ही अपने संबंधित विकास खंड अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखी है और विश्व बैंक द्वारा उन्हें वित्त पोषित HPHD परियोजना में शामिल किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि यदि पौध उपलब्ध होगी तो अन्य गैर क्लस्टर किसानों को भी पौधे प्रदान किए जाएंगे। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत शिमला स्थित केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज शिमला के रिज मैदान पर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। 2 दिवसीय इस चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर निगम शिमला के आयुक्त आशीष कोहली ने किया। उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया। प्रदर्शनी के पहले दिन आज ITI शिमला के छात्र छात्राओं ने पोस्टर मेकिंग और कविता लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की योजनाओं से युक्त मैगजीन नई इंडिया समाचार भी लोगों को निःशुल्क वितरित की जा रही है। युवा सेवाएं व खेल विभाग द्वारा 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि खेलो इंडिया गेम्स के लिए 19 और 20 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणु खेल परिसर में ट्रायल किए जाएंगे। प्रवक्ता ने बताया कि इन स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 1 जनवरी 2004 के बाद जन्मे खिलाड़ी ही पात्र होंगे। इच्छुक खिलाड़ियों को अपनी शैक्षणिक आयु व अन्य उपलब्धियों के मूल प्रमाण पत्रों की एक सत्यापित प्रति और 2 पासपोर्ट फोटो सहित लुहणु खेल परिसर में उपलब्ध करवाने होंगे। कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल ने आज धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए उचित प्रबंधों और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र की तिथियां अभी निर्धारित नहीं हुई हैं, लेकिन सत्र के सफल संचालन के लिए समयबद्ध तैयारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। उपायुक्त ने सत्र के दौरान कानून व्यवस्था सहित ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने को कहा। प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने संघ के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा की अध्यक्षता में आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की बागडोर संभालने पर बधाई दी। इस बीच प्रदेश कांग्रेस व्यापार अनुभाग के प्रतिनिधिमंडल ने भी आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। कांग्रेस व्यापार अनुभाग के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री को व्यापारी समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों से अवगत करवाया। राज्य स्तरीय दिव्यांग प्रतिभा खोज खेलकूद प्रतियोगिता आज बिलासपुर के लुहणु मैदान में संपन्न हुई। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 जिलों के लगभग 350 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उपायुक्त पंकज राय ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों में भाग लेने से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलकूद भी आवश्यक है और खेलों से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि की चुनौतियों से निपटने में ऊर्जा संरक्षण की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को नवोन्मेषी विचारों के साथ जन कल्याण सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। उद्यान विभाग विदेशों से आयातित व स्वयं उत्पादित फल पौधों की बिक्री कल से करेगा शुरू। और खेलो इंडिया गेम्स के लिए 19 व 20 दिसंबर को बिलासपुर के लुहणु खेल परिसर में होंगे ट्रायल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।